जैसा स्वयं सर्व दुख से छूटना चाहता है, ऐसे ही वह मिथ्यात्व, अवृत्ति आदि के कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए जीवों को देखकर मन में विचार करता है, अहो ये जीव कितने दुखी हैं। क्योंकि जो जीव अभी मिथ्यात्व आदि में पड़े हुए हैं बंधुओं, वह सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है, अरे यह जीव तो अनंत दुखी है। बाह्य जीवन शैली में उनके पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, हर प्रकार की अनुकूलताएं हैं। हो सकता है कि वो नगर सेठ कहलाते हो, नगर के प्रसिद्ध धनपति कहलाते हो सकता है कि वो नगर के अग्रगण्य व्यक्तियों में शुमार हो, परंतु सम्यक दृष्टि जीव ऐसे बाह्य में सुखी पर अंतरंग में अनंत दुखी, ऐसे जीव को देखकर विचार करता है कि हे भगवान, इस जीव का भी अंतरंग दुख नाश को प्राप्त हो जाए और यह जीव सम्यक दर्शन को धारण करे, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करे, सम्यक चारित्र को धारण करे और रत्नत्रय धर्म में स्थित होकर यह जीव अनंत सुख के मार्ग को प्राप्त करे। बंधुओं, ऐसी करुणा जिस हृदय में होती है, वह करुणावान जीव ही दूसरे जीवों को अभय दान प्रदान करता है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहाँ 11 नंबर के छंद में अभय दान का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सर्वेषाम् अभयं प्रवृत्ते करुणैर् यदीयते प्राणिनां दानं स्यादभयादितेन रहितं दानत्रयं निष्फलम् आहारौषधशास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोगजाड्याद्भयम् यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम्। अभय दान की आचार्य भगवान अद्भुत महिमा बता रहे हैं। अभी तक अपन ने आहार दान की महिमा जानी, औषध दान की महिमा जानी, शास्त्र दान की महिमा जानी, पर अभय दान की महिमा तो उससे भी उत्कृष्ट बताते हैं। कहते हैं विस्तीर्ण करुणा के धारी भव्य जीवों द्वारा जो समस्त प्राणियों के भय को छुटाकर उनकी रक्षा की जाती है, उसको ज्ञानी जन अभय दान कहते हैं। तथा उस अभय दान के बिना बाकी के तीनों दान सर्वथा निष्फल
निष्फल हैं, अथवा आहार, औषध, शास्त्र इन तीन दान के देने से क्षुधा का भय, रोग का भय और मूर्खता का भय नाश होता है। इसलिए एक अभय दान ही समस्त दान में उत्कृष्ट दान है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहाँ यह बता रहे हैं कि जिस जीव के अंदर जीव रक्षा का भाव है, प्राणी मात्र के प्रति की करुणा है, दया है और इस रूप अभय दान की वृत्ति है, ऐसे जीव के द्वारा दिया हुआ आहार दान, औषध दान और शास्त्र दान सफलता को प्राप्त होता है। पर जिसके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, अभय दान नहीं, ऐसा जीव अगर आहार दान भी करे, औषध दान भी करे, शास्त्र प्रदान भी करे, तो भी उसका यह दान निष्फल है। आहार दान देने से क्षुधा का भय दूर होता है, औषध दान देने से रोग का भय दूर होता है और शास्त्र दान करने से मूर्खता, अज्ञानता जो अनादि से चली आ रही है वह दूर होती है। पर अभय दान देने से तो ये तीनों ही प्रदान किए जाते हैं। इसलिए अभय दान सबसे बड़ा दान है। जब जीव की रक्षा होगी तो आहार देने में आएगा, जब जीव की रक्षा होगी तो रोग दूर करने का उपाय होगा, जब जीव की रक्षा होगी तो ज्ञान प्रदान करने में आएगा। अब जीव की रक्षा ही ना हो और कोई मन में विचार करे कि मैं आहार दान, मैं औषध दान, मैं शास्त्र दान ये प्रदान करूं, आचार्य भगवान कहते तीनों निष्फल हैं। इसलिए अंतरंग में सबसे पहले जीव दया का भाव आना चाहिए, जीव मात्र को अभय देने का भाव आना चाहिए। अभय का अर्थ होता है भय का ना होना। धर्मात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव, उसकी प्रवृत्ति कैसी हो? उसकी प्रवृत्ति इस तरह की होनी चाहिए कि वह दूसरों को अभय प्रदान कर सके, कोई भी जीव उससे भय को प्राप्त ना। जानते हो त्रियंश जीव होते हैं, त्रियंश जीव भी इस बात को ठीक तरह से जान लेते हैं कि कौन हमें दुलार करता है और कौन हमें हमारे साथ निर्दयता का व्यवहार करता है। वे दूर से ही देख करके जान लेते हैं, एक को देख करके निर्भय हो जाते हैं और एक को देख करके अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, एक तो वह प्रशम भाव का धारी होता है। प्रशम भाव का धारी होने के कारण उसके जो ये क्रोधादि होते हैं, वह इन क्रोधादि को जीतने वाला होता है। क्योंकि भय के कारण कौन होते हैं?
हैं? अगर आप अपने घर पर हो और भयंकर क्रोध में हो, आप देख लीजिएगा घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे आपके पास नहीं आएंगे, उन्हें भय लगेगा, डर लगेगा। बंधु ध्यान रखना, इसलिए हमें अपनी प्रवृत्ति इस तरह की रखनी चाहिए कि जीव मात्र को भी अपने निकट देखकर भय ना लगे, अपितु अभयता का भाव उनकी आत्मा में जगे। कहते हैं एक अमरचंद्र दीवान वे अपने सम्राट के निकट थे। अन्य दरबारी जनों को अमरचंद्र दीवान और सम्राट की निकटता अप्रिय मालूम पड़ती थी, सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती थी। और वो किसी न किसी इस उपाय में लगे रहते थे कि कैसे भी हो सम्राट अमरचंद्र दीवान के प्रति द्वेष भाव को प्राप्त हो जाए। एक दिन उन्होंने सम्राट के कान में कुछ बात पहुंचाई और कहा कि हे राजा, माना कि अमरचंद्र दीवान आपके लिए आपके वफादार हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं, परंतु अमरचंद्र दीवान को आपका यह शिकार खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो इसके विरुद्ध है। सम्राट तो सम्राट ही होते हैं, अगर विवेकी हो तो सही चिंतन भी कर सकते हैं, पर कभी कभी अविवेकता भी होती है। सम्राट जो था वह शिकार का प्रेमी था, यद्यपि उनके विषय में जो कुछ भी कहा गया वो कितना भी सत्य हो, पर सम्राट को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे और अमरचंद्र दीवान के विषय में ऐसी बात कही गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो आज हमारे साथ शिकार के समय अमरचंद्र दीवान भी साथ हैं। अब सम्राट के साथ अमरचंद्र दीवान को जाना पड़ा, आदेश था, साथ हो लिए। पर अमरचंद्र दीवान जिन धर्म के प्रति सिद्धांत करने वाले थे, उन्हें जिनेंद्र देव की वाणी पर अटूट श्रद्धा थी और वह जीव मात्र की केवल अपने शौक के लिए हिंसा, अपनी जिह्वा के लिए हिंसा हो, ये उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था, रुचिकर नहीं था। क्योंकि जो जिनेंद्र भक्त हो बंधु, वह तो इस तरह की अप्रयोजन भूत संकल्प हिंसा आदि का बिल्कुल त्यागी ही होता है। उनके अंदर जीव मात्र के प्रति करुणा थी, अपार करुणा रहती थी। सम्राट अपने रथ पर सवार होकर मृगों का शिकार करने के लिए दौड़ रहा था। आगे आगे हिरण दौड़ रहे थे और पीछे पीछे वह सम्राट अपना धनुष बाण लिए हुए उनका शिकार करने के लिए दौड़ रहा था। भागते भागते सम्राट भी बहुत थक गया। तब अमरचंद्र दीवान ने मृगों को बोला कि भो,
मृग समूह कहां भागे जाते हो? जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए ठहर जाओ। बंधुओं, अमरचंद्र दीवान के मुख से वो निकले हुए शब्द उन मृगों को सुनाई दिए और मृग अपनी जगह पर जो कि त्यों खड़े रह गए। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तब से परेशान हो रहा हूं और ये मृग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अमरचंद दीवान ने ऐसा क्या कह दिया कि जो ये मृग अपने स्थान पर खड़े रह गए? पूछा, आपने ऐसा क्या कह दिया? बोले, राजन, आप तो प्रजापति कहलाते हैं, आप तो निर्बलों के रक्षक कहलाते हैं, और जब रक्षक ही इन निर्बलों का, असहायों का भक्षक बना हुआ हो तो फिर इनकी रक्षा कौन कर सकता है? राजन, मैंने तो यही कहा और कहा कि ठहर जाओ, तो वो ठहर गए। राजन, जिसके हृदय में करुणा होती है, जिसके हृदय में दया होती है, जिसके हृदय में जीव रक्षा का भाव होता है, उससे ये वन्य पशु भी प्रेम करने लग जाते हैं। हे राजन, इन मृगों को, हिरणों को आपसे भय लगता है, पर इन्हें मुझसे भय नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इनके प्राण लेने का भाव है और मेरे अंदर इन मृगों को अभय देने का भाव